हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। हमेशा कहा जाता है पैसे को पैसा खींचता है। ये बात एक हद तक सही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं मायने रखता हूं टैलेंट को। क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट नहीं होगा और सिर्फ पैसा होगा तो भी आप पैसे से पैसा नहीं खींच पाइएगा। और वहां पर हर लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और हमेशा पूछते हैं सर आपकी लाइफ जर्नी क्या है। तो आज की वीडियो वो भाई वाली बात है जहां पर हम अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, यानी मैं अपनी लाइफ जर्नी 6th और 7th क्लास से शुरू करने वाला हूं। और सबसे प्यारी चीज, 6th और 7th क्लास से मैंने कैसे अर्निंग शुरू की, 10th में मैंने कैसे करी, कैसे कैसे क्या अर्निंग करी, और सेम कहानी आज की डेट में जो भी सुनने वाले लोग हैं वो लोग अपनी लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं, वो पूरी कहानी होने वाली है। तो क्या आप इस इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तभी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास अपडेट आएगी और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे और सीखेंगे और कमाएंगे। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए वो बुक देखिए, और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी। और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। और ट्विटर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती है। लाखों लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब चलते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पर। देखिए, हम में से हर कोई फुल टाइम कुछ ना कुछ कर रहा है। जॉब है, बिजनेस है, पार्ट टाइम है, पढ़ाई हो, घर का काम हो। और हमारी मोस्टली एक्टिविटी इसलिए होती है कि हम अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। लेकिन एक सबसे बड़ा ट्रू फैक्ट है कि कभी भी वेल्थ सिर्फ एक्टिव इनकम से नहीं बन सकती। आपको पैसिव इनकम के रास्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारे पास फ्री कैश फ्लो होगा तो हम ग्रीड और फियर को खत्म करके इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और जिस दिन बिना ग्रीड और फियर के मार्केट में पैसा डालेंगे तो दिखेगी रियल ग्रोथ। अब यहां पर सवाल है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, तो पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे पैसिव इनकम बना सकते हैं। जी हां, यहां पर मैं अपनी स्टोरी, मैंने कहा था ना, मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगा। तो अपनी जर्नी के मैं आपको बताता हूं कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूं। आपको पता है एक एक पैसे का हिसाब किताब देना पड़ता है और ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं। और स्कूल टाइमिंग पर अगर आपने पैसा घर से मांगा तो रीजन बताना पड़ता है, चाहे आप कितने भी अच्छे घर से बिलोंग करते हो। मेरे घर का तो यही सिस्टम रहा। तो अब आप जवाब दो तब पॉकेट मनी मिलेगी। तो पैसे की वैल्यू जो है, मुझे घर वालों ने शुरू दिन से समझा दी कि बेटा ऐसे पैसे नहीं मिलने, पैसे की अहमियत है। एक एक पैसे जो खर्च करते हो वो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर में पूरा बिजनेस का आलम था, तो बिजनेस खून में ही था। अब यहां पर जब 7th और 8th क्लास में हम पढ़ते थे, वहीं से मैंने खुद से अपना पॉकेट मनी निकालना शुरू कर दिया। कैसे? रीजन बहुत सिंपल है और तरीके बहुत सिंपल है। सबसे आसान और सबसे प्यारा तरीका, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई कमजोर, कोई मीडियम और कोई स्ट्रांग। वहां पर कमजोर बच्चों के होमवर्क कर दो, आपको पैसे कुछ ना कुछ मिलेंगे। जो भी मिलेंगे उस जमाने के जेब खर्च के हिसाब से बहुत अच्छे थे। आपको किसी पे डिपेंड तो नहीं होना है, पेरेंट्स को बोलना तो नहीं है कि पैसे चाहिए। आज के डेट में आप में से भी सुनने वाले के कई बच्चे या कई बच्चे सुन रहे हो तो वो बिल्कुल ऐसा करते होंगे कि असाइनमेंट किया और पैसे बने। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जहां पर जब एक स्कूल में कई बैच होते हैं और जब बात फैल जाती है कि नहीं ये बच्चा असाइनमेंट करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत होमवर्क मिलने को आता है, मेरा कर दो, मेरा कर दो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने किया है, बट ये है। तो एक था ये तरीका जहां से हमने किया। फिर मैं शरारती भी था, मस्त मौला भी था।
और उस समय कॉमिक्स का जमाना चला करता था। नागराज, डोगा, परमाणु, चाचा चौधरी, ध्रुव, आप सबने भी बहुत पढ़े होंगे, मैंने भी खूब पढ़ा है, खूब खरीद के पढ़ा है, क्योंकि मेरे पापा को भी कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। तो पापा भी खरीदते थे और मेरे पास भी पैसे थे, तो घर में कॉमिक्स की एक लंबी रैक थी। और अब अपने ने क्या किया, कॉमिक्स को भाड़े पे लगा दिया, क्योंकि उस जमाने में कॉमिक्स का क्रेज चला करता था, पागलपन चला करता था। बहुत सारे हमारे शहर में तो कॉमिक्स की लाइब्रेरी चला करती थी, जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है ना, वैसे कॉमिक्स की लाइब्रेरी चला करती थी, जहाँ लोग आते थे, बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि बाप माई कुटाई करते थे। मेरे पापा तो खरीद के लाते थे, तो मेरी कुटाई नहीं होती थी, नहीं तो बहुत लोगों की कुटाई होती थी, कॉमिक्स पढ़ता है। तो इस तरीके से ये था एक और अर्निंग। और ये बता दूं, ये कॉमिक्स वाली अर्निंग बड़ी प्यारी अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है, इसको छोटी अर्निंग मत समझिएगा, उस जमाने के हिसाब से मैं बता दूं। तो देखो, एज बढ़ता गया, अर्निंग के तरीके बढ़ते गए, दो पैसे बनते गए, किसी से मांगने की आदत नहीं रही। यानी हमारा जो डेवलपमेंट शुरू दिन से रहा ना, वो इस फेज में रहा कि हम पैसे खुद से अर्न कर रहे हैं, हम खुद के पैसे खर्च कर रहे हैं, और घर से हर दिन वैल्यू मिल रही है कि आप एक भी पैसे बर्बाद कर रहे हो तो आप अपना बर्बाद कर रहे हो, जो कि आपके भविष्य के लिए खराब है। यहाँ पर जो एक और प्यारी सी लर्निंग जो हमेशा हमें मिली कि जब हम खाना खाते हैं थाली में, बहुत लोग खाना बर्बाद कर देते हैं, खाना थाली में छोड़ देते हैं। ऐसे तो ये फाइनेंस का टॉपिक नहीं है, बट आपको बताएं, हमारे घर में शुरू दिन से कि आप थाली से खाना बर्बाद ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं। मतलब मेरी सोच में कैसे चीज़ें डेवलपमेंट आई, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हर एक चीज़ मेरे अंदर घुसती चली गई, किस तरीके से क्या है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए। तो हर जगह एक सोच थी, समझ थी, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आपको पता है, वीडियो गेम का ज़माना हुआ करता था, तो वीडियो गेम भी था मेरे पास। और वीडियो गेम था तो उस समय मार्केट में वीडियो गेम लोग भाड़े पे खेला करते थे, तो अब मैंने उससे भी अर्निंग शुरू कर दी। हर जगह बिजनेस माइंड, कुछ लोगों को ये अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट होना था। मेरे को अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने थे, मेरा पॉकेट मनी मेरा खुद का होना चाहिए। मैं कुछ खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, इस तरह की सोच होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो सोच हमारे में डेवलप होगी ना, तभी हम आज इस एज में खड़े होकर एक सही चीज़, सही विचार कर पाएंगे। तो इस तरीके से मेरी जर्नी थी। तो ये तो थी 25 साल पुरानी बात। लेकिन अब क्या है, डिजिटल का ज़माना है। स्टूडेंट के पास अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत रास्ते, जी हाँ, अच्छी पैसिव इनकम कमाने के लिए, जिसमें कई लोग कर भी रहे हैं मेरे जानने में। ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, एकेडमिक राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। आप देखो कितने लोग एफिलिएट मार्केटिंग से आज की डेट में बच्चे पैसा कमा रहे हैं। आज इंटरनेट पर अनलिमिटेड पेड एंड फ्री रिसोर्सेज हैं, जहां से आप इन चीज़ों को सीख भी सकते हैं और इनकम भी बना सकते हैं साइड वाली। अब जब क्या है, हमें बचपन से ही आदत लग जाएगी ना सेल्फ डिपेंडेंट होने की, किसी से पैसे नहीं लेने की, पैसे के वैल्यू को समझने की, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वही सोच हमारे अंदर रहेगी। तो इस तरीके से हम अच्छा अर्न कर पाएंगे। अब जब मैं अर्न कर रहा था तो उस समय भी मैं पैसे कभी बर्बाद नहीं करता था, पैसे बर्बाद नहीं करता था। तो पैसे, क्योंकि वैल्यू थी पैसे की मोल कीमत हम जानते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में जब हम अर्निंग करते हैं तो उसी समय से होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की आदत। अब वहां पर सबसे प्यारी चीज क्या है, कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं है। और अगर अर्ली एज में अगर हम छोटी छोटी रकम भी इन्वेस्ट करना चालू करें तो आप ये समझिए कि आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन अक्सर ये होता है कि 20 साल की उम्र में बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप खुद से इन्वेस्टिंग को समझिए और इसके फ्यूचर को मजबूत कीजिए। क्योंकि यहां पर क्या है, ये तो मैंने अर्निंग की बात की, मैं खुद देखता हूं अपने रिलेटिव में, अपने पास में 15 साल 16 साल के बच्चों को अच्छी अच्छी पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन वो खुद के ऐस मौज में सारे पैसे खर्च कर देते हैं। ये पार्टी, ये बाइकिंग, ये वो, न जाने क्या क्या महंगे महंगे हेडफोन खरीदिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन उसमें से, उस वक्त से अगर आपके पास सेविंग की आदत अगर मेरी तरह लग जाएगी, एक इन्वेस्टमेंट की आदत आपको लग जाएगी, तो वो एक हमारी आदत बन जाती है। कहते हैं ना, आदत हम जैसे हैं वैसे बनते चले जाते हैं। बिल्कुल उस तरीके से आप बनते चले जाओगे। फिर जैसे जैसे जिम्मेदारियां आएंगी तो आप डबल सोच के काम करोगे। तो ये था स्टूडेंट का। अब आते हैं पैसिव इनकम फॉर जॉब पर्सन।
अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फर्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फर्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। अब आप जॉब पर्सन हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप कैसे बना सकते हैं? तो अब इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने अपने करियर की शुरुआत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से लिए एक पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी। अब लोग सोचते हैं अरे मैं छोटी क्या करेगा, ये वो हर तरह का, या लोग ये भी, दूसरे लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है। मैंने सिर्फ 12-13 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी ली थी, बहुत छोटी सी, और वो प्रॉपर्टी को मैंने आईसीआईसी बैंक को एटीएम पे दे दिया, जिसका मंथली रेंटल 15,000 रुपये से शुरू हुआ था और अब तो बढ़ गया, क्योंकि ये काफ़ी समय पुरानी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का सेंस है कि इट्स जस्ट एग्जाम्पल। हम कहाँ कहाँ से छोटी छोटी, लोग कहते हैं अरे मेरे पास पैसा कम है, मैं कैसे महंगा प्रॉपर्टी खरीदेगा। अरे दिमाग लगाओ, हम कैसा कर सकता है। और पता है एक और प्यारी सी चीज़ बताऊं, ये एटीएम के लिए भी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। हम कहाँ से ऑनलाइन अपने शॉप पे एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर कुछ, कहीं जाना नहीं है। ये सबसे प्यारी चीज है आज के जमाने की, जो देन है सबसे। अब बताइए 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से अगर मंथली 15,000 रुपए मिल रहा है, सालाना ग्रोथ अलग मिल रही है, तो अब बताइए क्या है इससे अच्छा पैसिव इनकम क्या हो सकता है। तो जब हम कमा रहे हैं, एक्टिव इनकम से आ रहा है, पैसिव इनकम, उस एक्टिव इनकम को हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम आ रही है, अब आपकी कमाई चार तरफ से शुरू हो रही है। तो इस तरीके से एक ज़बरदस्त इनकम शुरू होता है। अब आप खुद सोचिए किस तरीके से मैंने 7th 8th की भी स्टोरी सुनाई, 10th क्लास की भी सुनाई, किस तरीके से एक छोटी सी दुकान ली, लोगों के ने छोटी सी, अरे ठीक है भैया आ रहा है 15,000 आ रहा है, वैल्यू है। एक तो कोई पैसा छोटा बड़ा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम फॉर बिजनेसमैन। मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके पास पैसिव इनकम के रास्ते नहीं होंगे। एक बिजनेस माइंडेड पर्सन को हर प्रॉब्लम में एक इनकम का जरिया दिखता है। मेरी बात उनको अच्छे से समझ में आएगी जो सच में बिजनेस माइंडेड है। मैंने खुद की बात करूं तो मैंने पैसिव इनकम के लिए उन बिजनेस आइडिया को सबसे बेहतर माना जिनको लोग छोटा बिजनेस समझते हैं। मैंने पर्सनली कभी किसी बिजनेस को छोटा समझा ही नहीं, क्योंकि हर एक बिजनेस में पोटेंशियल है। और इसके लिए मैं आपको अपने लाइफ की जर्नी की शुरुआत बताता हूँ। कमोडिटी मार्केट से शुरुआत हुई, NCDX, जहाँ पे ग्रीन चिल्ली, टर्मरिक में ट्रेड होता था। तो उस समय NCDX, उसके बाद MCX, उसके बाद स्टॉक मार्केट में एज अ ब्रोकर, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ गाइड। और पता है इसी शुरुआत में मैंने होटल भी डाला, मैंने कई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। लेकिन यहां पर जो सबसे प्यारी चीज है, अब देखो मैंने एक होटल बोला, तो ये अब आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से होटल डाल सकते हो। इनकम हर जगह आती है, बड़ा होटल बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बड़ा रिटर्न, छोटा होटल छोटा इन्वेस्टमेंट तो छोटी रिटर्न। तो रिटर्न है मेरे भाई। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे फ्लैट खरीद रहे हैं रेंट पे लगाने के लिए, हम महंगा फ्लैट खरीदेंगे, महंगा रिटर्न आएगा, महंगा रेंट आएगा। जैसे लखनऊ में अगर गैलेंट में आप खरीदते हैं तो 70 हज़ार रुपये महीने के रिटर्न मिलते हैं, रेंट मिलता है आपको। लेकिन अगर नॉर्मल फ्लैट कहीं खरीदते हैं तो 15,000 रुपये मिलता है। डिपेंड्स, एक एग्जांपल। तो गैलेंट में खरीदने में आपकी इन्वेस्टमेंट भी करोड़ों में होती है। मैं लखनऊ की एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। और नॉर्मल जगह अगर आप खरीदते हैं तो 45 लाख रुपये, 50 लाख रुपये में भी फ्लैट मिल जाते हैं। यानी हर तरह की चीजें अवेलेबल है, बस हमें अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाने का जरूरत है। हम कहां कहां दौड़ा रहे हैं। वैसे ही रेस्टोरेंट की है, आप 5 लाख की भी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो, 50 लाख की भी और 5 करोड़ की भी, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग का अकाउंट अलग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में कभी भी ट्रेडिंग से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छेड़खानी होने से हमारा पूरा गणित खराब हो जाता है। आप ये सोचिए कि आज बड़ी प्यारी सी चीज़ और बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं तो आज 18-20 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप बड़ी एक प्यारी सी चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपने भी
और वो मैं ये नहीं कह रहा बड़ी इन्वेस्टमेंट, आप अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी आज 18 साल पहले, जो भी 40 साल के लोग हों, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और यंगस्टर जरूर सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप उस एज में खड़े हैं। आप समझिए कि आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, और आपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो 100 रुपये की हो, 1000 की हो, या 10 लाख की हो, क्योंकि देखो, अगर 1000 आप कर रहे हो तो आप अपने हैसियत के हिसाब से कर रहे हो, और 1 लाख कर रहे हो तो अपने हैसियत के हिसाब से। सेम टू सेम 20 साल के बाद वो 1000 इन्वेस्टमेंट वाले आदमी के लिए आज के दुनिया में, आज के वक्त में उसने जितना पैसा जनरेट किया, वो उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि एक्चुअली वो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ही 1000 बचा के करता है, यानी एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर लिया, उसके लिए वो बहुत बड़ा है। वैसे ही जिस इंसान ने 10-10 लाख डालने चालू किए थे, वो उसने अपनी हैसियत के हिसाब से डाले थे, तो आज 20 साल के बाद उसके लिए बहुत बड़ा है। सेम टू सेम अब आप बताइए, बहुत सारे लोग ये सब सोचते ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग हर तरीके से, चाहे फ्लैट का रेंट हो, शॉप का रेंट हो, मुझे तो पर्सनली लगता है हर आदमी को, वो कितना भी बिजनेस करता हो, रेंटेड इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप याद रख लीजिए। ये ऐसी मज़ेदार चीज़ है ना दोस्त, जहाँ पे आपके बिजनेस पे थोड़ा भी उतार चढ़ाव कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ता, रेंटेड इनकम टनाटन आ रही होती है। एक गेस्ट हाउस खोल दिया, ऐसी कई सारी चीजें, मैं जो भी बोल रहा हूं मैं करता हूं, वही बता रहा हूं, वही बोल रहा हूं। एक गेस्ट हाउस खोल दिया, इनकम आ रही है। अब देखिए, यहां पे मैं होटल भी बोल सकता था कि 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, नहीं, जो किया वो बताया। इसको आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी समझिए। तो हम लोग हर कुछ कर सकते हैं, हमें ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। बहुत बार पता है, फिजिकल में तेजी मंदी चलती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब वीट का सीजन आता है तो किसान से खरीद लिया, फिर मार्केट में जब प्राइस बढ़े तब बेच दिया, वेयर हाउस में रख दिया। ये वो चीजें अगेन बोल रहा हूं जो करता हूं। अब ये सब क्या है? आपकी साइड इनकम है। ऐसा आप शुगर के साथ कर सकते हो, वीट के साथ, चिल्ली के साथ, टर्मरिक के साथ, किसी भी चीज के साथ, सोने के साथ, जिसकी जैसी अलाउ करती है मनी। बट ये कैसे कर पाओगे? जब ये सोच हमारे बेसिक में, हमारे बुनियाद में होगी, यानी हमें एक्चुअली में हमारे बच्चों को उस बचपन से ट्रेन करना है। और थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि जिन्होंने शुरू से हमें इस चीज़ की वैल्यू समझाई, एक एक रुपए की वैल्यू समझाई। अगर उन्होंने शुरू से मुझे खुले हाथ, अच्छा कितना चाहिए लो, इतना चाहिए लो, अगर ऐसा किया होता तो मैं भी आज आपके सामने नहीं बैठा होता, मैं भी नहीं बैठा होता। क्योंकि पैसे की ना अहमियत रहती ना वैल्यू रहती, लेकिन शुरू दिन से पैसे के साथ अनाज की भी वैल्यू थी, जो दाना हम खा रहे हैं उसकी भी वैल्यू थी। हर एक चीज़ के रिश्ते के मायने समझाए गए, रिश्ते के मायने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नी चलती है, तब हम चीज़ों को जानते हैं, एक एक चीज़ की कद्र करते हैं, और कद्र करते हुए चीज़ें संजोते हैं, और तब आप कुछ भी कर रहे हो। देखो क्या है, शौक का कोई अंत नहीं होता है, और ब्रांड की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, आज आप 100 रुपए का भी शर्ट खरीदते हो, 1000 रुपए का भी शर्ट खरीदते हो, 5000 का भी शर्ट खरीदते हो, 25,000 रुपए का भी शर्ट आता है, करेक्ट है, और 50,000 रुपए का भी शर्ट आता है। हम किस में सेटिस्फाइड है, खुद का सेटिस्फैक्शन लेवल, बस वो इंपॉर्टेंट आता है। वो होना चाहिए कि आज हमें भगवान ने जो भी दिया है, बस हम जिस पे चाहें वो चीज़ खरीद सकें। लेकिन उसी चीज़ में होती है लालच। अरे यार, हम BMW नहीं खरीद सकते, अरे मारुति तो तुम 4 खरीद सकते हो। तुम ऐसे सोचो, बहुत फर्क है। मतलब एक एग्जाम्पल से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो लेवल है। तो जब तक सोच ऐसी नहीं आएगी, पैसा ही नहीं आएगा, राइट है। तो वर्क हमें सोच पे करना है, और वहां पर हमें पैसिव इनकम बनाना है। मैंने कैसे कैसे किया, कई सारी चीज़ें मैंने इसी दौरान बता दी, और हर एक चीज़ आई होप आपने सोचा होगा, समझा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप भी बिल्कुल आज से शुरू करें। कौन कौन लोग पैसिव इनकम के लिए क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पता आप ही के कुछ आइडिया से मुझे कुछ आइडिया मिल जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को घर घर पहुँचाइए, ये आपका और हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारा पूरा इंडिया सीखे, हमारा पूरा इंडिया आगे बढ़े। लेकिन ये जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी, क्या आप पूरी कर रहे हैं घर घर पहुँचा कर? तो फटाफट फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।